जय हिंद साथियों, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपका स्वागत है आज एक नए सेशन में। हम टॉपिक वाइज क्या कर रहे हैं, जितने पीछे के एग्जाम हुए उनमें जो क्वेश्चन आए उनकी क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो आज आपके लिए एक नया सेशन लेके आए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आपका सेशन कौन सा रहने वाला है? हस्तकला का रहने वाला है सर। हस्तकला का मतलब होता है हाथ से होने वाले जितने भी काम है, चाहे हम कुछ भी बनाए हाथ से, उसे किस नाम से जाना जाता है? हस्तकला के नाम से जाना जाता है साथियों। तो आज का टॉपिक है, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आपका पहला क्वेश्चन कि राजसमंद का मोलेला गांव की शिल्पकला के लिए विख्यात है। मोलेला राजसमंद है, वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है काष्ठ कला, पटचित्र, टेराकोटा और पिछवाई कला साथियों। तो मोलेला राजसमंद है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है साथियों। टेराकोटा होता क्या है? जो मिट्टी से निर्मित है, मिट्टी की मूर्तियां जो बनाई जाती हैं, वो कौन सी कला होती है? अपनी टेराकोटा कला होती है, जिसके लिए कौन प्रसिद्ध है? राजसमंद का मोलेला गांव प्रसिद्ध है साथियों। बात करें पिछवाई कला, पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ है द्वारा की प्रसिद्ध है। पिछवाई होती क्या है? जो मंदिर होते हैं, मंदिर में जो मूर्ति के पीछे पर्दा लगा होता है और जो उस पे क्या होते हैं, देवी देवताओं के क्या होते हैं, चित्र बने होते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? पिछवाई कला के नाम से जाना जाता है। और जो कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। तो मोलेला गांव राजसमंद किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा कहां से लाई गई थी? मीनाकारी की कला कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। इसे जयपुर लेके कौन आए थे? मानसिंह प्रथम लेके आए थे। कहां से लेके आए थे? ऑप्शन है चीन, लाहौर, बंगाल और पर्शिया। ठीक है साथियों। तो मीनाकारी की कला मानसिंह प्रथम कहां से लेके आए थे? लाहौर से लेके आए थे साथियों। ये मूलतः कहां की है? मीनाकारी का मूल स्थान कहां है? फारस है साथियों। ठीक है। इसके अलावा पूछे कि मीनाकारी होती क्या है, तो जो सोने चांदी के आभूषण है, सोने चांदी के आभूषणों पर मीना चढ़ाना, मीना चढ़ाना। ठीक है साथियों। मीनाकारी होती क्या है? सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं उनपे मीना चढ़ाना। इसके अलावा बात करें मीनाकारी का जादूगर, वो कौन है? अपने कुदरत सिंह। ठीक है साथियों। तो मीनाकारी है जयपुर की प्रसिद्ध है, मानसिंह प्रथम लेके आए थे। कहां से लेके आए थे? लाहौर से। बात करें इसके मूल स्थान की, तो मूल स्थान कौन सा रह जाएगा इसका? फारस। बात करें मीनाकारी होती क्या है? जो सोने चांदी के आभूषण है उस पर क्या है? मीना चढ़ाया जाता है। जो कौन सी कला होती है? अपनी मीनाकारी कला। बात करें मीनाकारी के जादूगर की, वो कौन है? कुदरत सिंह है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, नमदे के लिए कौन सा स्थान है प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जयपुर, नागौर, टोंक और बाड़मेर साथियों। बात करें जयपुर, जयपुर की क्या प्रसिद्ध है? पाव रजाई। ठीक है साथियों। इसके अलावा पोमचा भी कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है साथियों। बात करें नागौर, नागौर का एक गांव है कौन सा? टांकला। वहां की क्या प्रसिद्ध है? दरिया प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? टांकला नागौर की दरिया प्रसिद्ध है। नमदे कहां की प्रसिद्ध है? नमदे है टोंक के। बाड़मेर, बाड़मेर का एक गांव है कौन सा? जसोल, जहां का जटपट्टी वर्क है वो क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों। जटपट्टी होता क्या है? जो बकरी है उसके बालों से जो सामग्री बनाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? जटपट्टी वर्क के नाम से
जाना जाता है। जो कहाँ का प्रसिद्ध है? जसोल बाड़मेर का। जयपुर की पावरजाई और पोमचा प्रसिद्ध है। नागौर के टांकला का दरिया प्रसिद्ध है। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के। और बाड़मेर के जसोल की क्या प्रसिद्ध है? जटपट्टी वर्क है, वो क्या है? प्रसिद्ध है साथी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है हस्तशिल्प है साथी? आजम और जाजम प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन है उदयपुर, बाड़मेर, जयपुर और चित्तौड़गढ़ साथी। तो आजम और जाजम प्रिंट कहाँ के प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, अकोला। कौन सा स्थान है? अकोला, चित्तौड़गढ़, जहां के आजम और जाजम प्रिंट क्या है? प्रसिद्ध है साथी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। जो कृपाल सिंह शेखावत है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? आपके सामने ऑप्शन है थेवा कला, कुंदन कला, टेराकोटा और ब्लू पोट्री साथी। बात करें थेवा कला, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। ठीक है साथियों। बात करें कुंदन कला, कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। बात करें टेराकोटा, टेराकोटा अभी हमने बात की थी, कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला, राजसमंद साथी। ठीक है, इसके अलावा बात करें ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध। पूछ रहे हैं कृपाल सिंह शेखावत, तो कृपाल सिंह शेखावत किसके प्रसिद्ध कलाकार हैं? ब्लू पोट्री। इनको इसके लिए इनको क्या मिल चुका है? पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है साथी। बात करें टेराकोटा, मोलेला, राजसमंद, कुंदन कला जयपुर, थेवा कला प्रतापगढ़ और ब्लू पोट्री जयपुर। कृपाल सिंह का संबंध किससे था? ब्लू पोट्री से था साथी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लकड़ी से बने देव विमान जिसकी देव झूलने एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं। जो लकड़ी से बने हुए देव विमान होते हैं उनकी झांकी निकाली जाती है, वो किस नाम से जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है कावड़, बेवाण, पात्रे तिपरनी और चोपड़ा। ठीक है साथियों। बात करें चोपड़ा, तो जो मेहमान नवाजी के लिए जो तिलक लगाने के लिए लकड़ी का बना हुआ जो पात्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? चोपड़ा के नाम से। इसके अलावा बात करें चोपड़ा ग्रंथ की, चोपड़ा ग्रंथ किसका है? संत माओजी का। ठीक है, चोपड़ा ग्रंथ किसका है? संत माओजी का, जिन्होंने क्या की थी? गणेश्वर धाम की स्थापना की। बात करें पात्रे तिपरणी की, पात्रे तिपरणी क्या होते हैं? जो श्वेतांबर जैन साधु होते हैं उनके लकड़ी से बने पात्र। लकड़ी से बने पात्र क्या कहलाते हैं? पात्रे तिपरणी कहलाते हैं, जिनमें श्वेतांबर जैन साधु क्या खाना वगैरह खाते हैं। वो किस नाम से जाने जाते हैं? पात्रे तिपरणी के नाम से जाने जाते हैं। तो पूछा क्या गया? देववान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है वो क्या कहलाते हैं? बेवाणे कहलाते हैं साथी। इसके अलावा बात करें देव झूलनी एकादशी जिसे किस नाम से जाना जाता है? जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये आती कब है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ठीक है साथियों। बेवाण और कावड़ है कहां की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। ठीक है साथियों। अगर बात करें कावड़, कावड़ क्या होता है? इसमें क्या है? अनेक देवी देवताओं के क्या है? चित्र लगे रहते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? कावड़। और देव झूलनी एकादशी पर किसकी झांकी निकाली जाती है? देवताओं को बिठाकर बेवाण में, जो कहां की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। पात्रे तिपरणी क्या है? श्वेतांबर जैन साधुओं के जो पात्र होते हैं लकड़ी के बने हुए, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पात्रे तिपरणी के नाम से जाना जाता है।
चोपड़ा, चोपड़ा ग्रंथ किसका है संत है? माओ जी का है साथी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फड़, पिछवाई, थेवा कला और कावड़ साथी। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रतापगढ़। कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़। ठीक है साथियों। पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है साथियों। तो श्रीलाल जोशी का संबंध कहां से है? फड़ से। और श्रीलाल जोशी है कहां से वैसे? शाहपुरा। ठीक है साथियों। तो श्रीलाल जी जोशी का संबंध किससे है? फड़ चित्रण से है। इनके द्वारा क्या है? देवनारायण जी की फड़े लिखी गई है। देवनारायण जी की फड़। इनका वाचन किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र के साथ, और किया किसके द्वारा जाया जाता है? गुर्जर बोपो के द्वारा। ठीक है साथियों। तो श्रीलाल जोशी का संबंध किससे था? फड़ चित्रण से, जो कहां से संबंधित है? शाहपुरा से थे। इनके द्वारा देवनारायण जी की फड़ का क्या किया गया? निर्माण किया गया। देवनारायण जी की फड़ है वो जंत्रवाद्य यंत्र के साथ वांची जाती है। किसके द्वारा? गुर्जर बोपों के द्वारा। ठीक है साथियों। कावड़ हो जाएगी बस चित्तौड़गढ़, थेवा कला प्रतापगढ़ की है, पिछवाई कहाँ की है? नाथ द्वारा की है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने की, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? जो हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है साथी? आपके ऑप्शन है सांगानेर, बालोतरा, टांकला और टोंक। टोंक में हमने क्या जिक्र किया था? नमदे। टांकला नागौर, यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? दरिया, बात कर चुके हैं। बालोतरा, यहाँ का क्या प्रसिद्ध है? अजरक व मलीर प्रिंट। ठीक है साथियों। तो हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहां पे की गई है? सांगानेर जयपुर में की गई है साथियों। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना सांगानेर जयपुर में की गई है, जहां से हस्त निर्मित क्या बनाए जाते हैं? कागज बनाए जाते हैं। बालोतरा के अजरक व मलीर प्रिंट, टाकला नागौर की दरिया प्रसिद्ध है, टोंक के क्या प्रसिद्ध है? नमदे प्रसिद्ध है साथियों। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन ए सांगानेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? आपके ऑप्शन है जयपुर, कोटा, बीकानेर और जैसलमेर साथियों। बात करें जैसलमेर, बीकानेर, कोटा और जयपुर साथियों, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है सर। बात करें जयपुर, जयपुर की कौन सी पोट्री प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है साथी। बात करें जैसलमेर, जैसलमेर की कौन सी प्रसिद्ध है? लाल पोट्री। बात करें बीकानेर, सुनहरी पोट्री। और लाख की पोट्री। कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर। जयपुर की ब्लू पोट्री, कोटा की ब्लैक पोट्री, बीकानेर सुनहरी पोट्री और लाख की पोट्री, जैसलमेर की लाल पोट्री साथियों। इसके अलावा बात करें कागजी पोट्री, ठीक है साथियों, कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, तो ब्लैक पोट्री कहां की हो जाएगी अपनी? कोटा। जयपुर की ब्लू पोट्री, बीकानेर की सुनहरी पोट्री और लाख की पोट्री, जैसलमेर लाल पोट्री, कागजी पोट्री कहां की है? अलवर की है साथियों।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा परिवार है? कौन सा है? थेवा कला है जो क्या है, एक परिवार आधारित क्या है, कला है साथी, जिसके लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? सोनी परिवार, गहलोत परिवार, शेखावत परिवार और ब्राह्मण परिवार साथी। बात करें थेवा कला प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रतापगढ़ की साथी। ठीक है। बात करें थेवा कला होती क्या है? जो बेल्जियम कांच है, बेल्जियम कांच पर है सोने की चित्रकारी। ठीक है साथियों, तो थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? अपना सोनी परिवार प्रसिद्ध है। बात करें इसके प्रवर्तक की, वो कौन थे? नाथूजी सोनी प्रवर्तक कौन थे? नाथूजी सोनी। और प्रतापगढ़ के शासक थे कौन है? सावंत सिंह, जिनके द्वारा इन्हें क्या उपाधि दी गई थी? राज सोनी की उपाधि दी गई थी। ठीक है साथियों, जो थेवा कला है, थेवा कला क्या है? एक गोपनीय कला है। और थेवा कला में जो सोनी परिवार है वो क्या करता है? अपने पुत्रों के अलावा क्या है, अपनी बहुओं और पुत्रियों को भी क्या है, इस कला के बारे में जानकारी नहीं देता है। और सोनी परिवार को क्या है, सर्वाधिक अवार्ड भी मिल चुके हैं। इसके अलावा इनका नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दर्ज है। ऑफ ब्रिटेनिका क्या है, इस परिवार का नाम क्या है, दर्ज है। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। होती क्या है? बेल्जियम कांच पर सोने की जो चित्रकारी है उसे किस नाम से जाना जाता है? थेवा कला के नाम से। कि इसके लिए प्रसिद्ध कौन है? सोनी परिवार। इसके प्रवर्तक कौन थे? नाथूजी सोनी। और प्रतापगढ़ के तत्कालीन शासक कौन थे? सावंत सिंह, जिनके द्वारा इनको क्या किया गया था? राज सोनी की उपाधि प्रदान की गई थी साथी। इसके अलावा बात करें इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में क्या है, इससे परिवार का नाम है, दर्ज है इसे कला के लिए साथी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने की कावड़ बनाने के लिए कौन है प्रसिद्ध है? कावड़ प्रसिद्ध कहां की है? बस्सी चित्तौड़गढ़। ठीक है साथियों, आपके ऑप्शन है कावड़ बनाने कौन प्रसिद्ध है? कुदरत सिंह है, मांगीलाल मिस्त्री, कृपाल सिंह और श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे था साथियों? फड़ चित्रण से। इनके द्वारा देवनारायण जी की फड़ का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। बात करें कृपाल सिंह शेखावत, तो ब्लू पोट्री साथी। ठीक है। इसके अलावा कावड़ के लिए प्रसिद्ध बात करें वो कौन हो जाएंगे अपने? मांगीलाल मिस्त्री। बात करें कुदरत सिंह, जो किसके लिए प्रसिद्ध थे? मीनाकारी के लिए। ये क्या है? अलग अलग कलाओं के क्या है, प्रसिद्ध कलाकार हैं साथियों। तो कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? मांगीलाल मिस्त्री, कुदरत सिंह मीनाकारी के जादूगर कहा जाता है जिन्हें, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री और श्रीलाल जोशी फड़ से संबंधित है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने की हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है? जो हस्तकलाएं हैं उनका तीर्थ स्थान किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा साथी। तो हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। बात करें जोधपुर, तो हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र, हस्तकलाओं का केंद्र किसे कहा जाता है? जोधपुर। हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर और हस्तकलाओं का केंद्र कौन सा हो जाएगा? अपना जोधपुर हो जाएगा साथी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने की पोमचा कहां का प्रसिद्ध है साथी?
आपके ऑप्शन है बीकानेर, चूरू, जयपुर और जोधपुर साथी। बताइए पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है साथी। बात करें बीकानेर, बीकानेर क्या प्रसिद्ध है? दो कलाएं प्रसिद्ध है, कौन सी? उस्ता कला और मंथेरन कला। ठीक है साथियों। अगर बात करें चूरू तो चंदन की लकड़ी पर खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों। आगे है क्या? जयपुर। तो पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है अपना? जयपुर का प्रसिद्ध है साथियों। पोमचे कई प्रकार के होते हैं। बात करें पुत्र जन्म, पुत्र जन्म पर कौन सा पोमचा पहना जाता है? पीला पोमचा। ठीक है साथियों। बात करें पुत्री जन्म, गुलाबी पोमचा। ठीक है साथियों। एक है काली चीड़ का पोमचा, जो कौन पहनता है? हाड़ौती क्षेत्र की जो विधवा महिलाएं हैं, वो क्या पहनती हैं? काली चीड़ का पोमचा पहनती है। तो पुत्र जन्म पर पीला पोमचा, पुत्री जन्म पर गुलाबी पोमचा और काली चीड़ का पोमचा कब पहना जाता है? हाड़ौती की विधवा महिलाएं पहनती है। पोमचा प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर। अगर बात करें पोमचा है, ये किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? वंशवर्दी का। ठीक है साथियों। बीकानेर उस्ता कला, मंथेरन कला के लिए प्रसिद्ध है। चूरू चंदन की लकड़ी पर खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर का क्या प्रसिद्ध है? पोमचा। पुत्र जन्म पर पीला पोमचा, पुत्री जन्म पर गुलाबी पोमचा और काली चीड़ का पोमचा कौन पहनती है? हाड़ौती क्षेत्र की जो विधवा महिलाएं हैं वो पहनती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने की मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है साथी? आपके ऑप्शन है बालोतरा, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर साथियों। बात करें बालोतरा तो मिट्टी का दाबू। ठीक है साथियों। बात करें जयपुर, जयपुर का क्या प्रसिद्ध है? गेहूं के बिंदन का दाबू। ठीक है साथियों। तो मोम का दाबू कहां का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। बालोतरा मिट्टी का दाबू प्रसिद्ध है। जयपुर का क्या है? गेहूं के बिंदन का दाबू प्रसिद्ध है। अगर बात करें चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का स्थान कौन सा है? अकोला। जहां का क्या प्रसिद्ध है? लुगदी का दाबू। ठीक है साथियों। तो मोम का दाबू कहां का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर। बालोतरा का मिट्टी का दाबू, जयपुर के गेहूं के बिंदन का दाबू, चित्तौड़गढ़ के अकोला का कौन सा है? लुगदी का दाबू प्रसिद्ध है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने की मसूरिया साड़ी कहां की प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो मसूरिया की साड़ी है वो कहां की प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है जयपुर, अलवर, कोटा और जोधपुर साथी। मसूरिया साड़ी जिसे और किस नाम से जाना जाता है? कोटा डोरिया, मसूरिया मलमल की साड़ी, ठीक है साथियों। इसके अलावा इसे किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की बनारसी साड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों।
तो मसूरिया का साड़ी कहाँ की है? कैथून है कोटा की। इसके प्रसिद्ध कलाकार की नाम याद रखिए, क्या? महमूद मसूरिया। ठीक है। इसके अलावा बात करें, एक और चीज याद रखिए, क्या? कि इसका प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? वसुंधरा राजे के द्वारा। प्रचार प्रसार किया गया था। इसके लिए क्या हुआ? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके द्वारा इन्हें एक पद अवार्ड दिया गया। कौन सा? वुमेन टुगेदर अवार्ड। कब दिया गया था? 2008 में। और प्रचार प्रसार किया कब था? 2007 में साथी। ठीक है। इसके अलावा एक नाम और याद रखिए, क्या? जैनब की साड़ी, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटसुआ कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों। तो मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा, जिसे कोटा डोरिया मसूरिया मलमल की साड़ी कहा जाता है। इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? महमूद मसूरिया है। और मसूरिया जो साड़ी है, राजस्थान की बनारसी साड़ी, इसका प्रचार प्रसार किसने किया था? वसुंधरा राज्य के द्वारा किया गया था। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन्हें वुमेन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित किया था 2008 में। इसके अलावा बात करें, दो नाम आते हैं, क्या? डाबी और जोड़। वो किसके निर्माण में सहायक होते हैं? जो कोटा डोरिया साड़ी है उसके निर्माण में सहायक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने की रक्षाबंधन पर कौन से मांडने बनाए जाते हैं? बताइए साथियों, रक्षाबंधन पर कौन से मांडने बनाए जाते हैं? क्या बैलगाड़ी के बनाए जाते हैं, श्रवण कुमार के बनाए जाते हैं, पगले बनाए जाते हैं, या गौर के बनाए जाते हैं? गौर के बात करें, जो मांडने वो कब बनाए जाते हैं? गणगौर के अवसर। कब बनाए जाते हैं? गणगौर के अवसर पर। बात करें पगले, पगले कब बनाए जाते हैं? बच्चे के जन्म पर। ठीक है साथियों। और रक्षाबंधन पर किसके मांडने बनाए जाते हैं? श्रवण कुमार के बनाए जाते हैं। बात करें बैलगाड़ी के, बैलगाड़ी के कब बनाए जाते हैं? विवाह के अवसर। विवाह के अवसर पर क्या बनाए जाते हैं? बैलगाड़ी के मांडने बनाए जाते हैं साथियों। तो श्रवण कुमार के कब बनाए जाते हैं? रक्षाबंधन के अवसर पर। पगले बच्चे के जन्म पर। गौर कब बनाए जाते हैं? गणगौर के अवसर पर। अपना उत्तर क्या हो जाएगा? रक्षाबंधन पर कौन से मांडने बनाए जाते हैं? श्रवण कुमार के मांडने बनाए जाते हैं। ऑप्शन है बी साथी। अगला क्वेश्चन, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है साथी? जयपुर की प्रसिद्ध है, कोटा की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है, और गंगानगर की प्रसिद्ध है। तो बताइए इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है साथी? उस्ता कला होती क्या है? ऊंट की खाल पर चित्रकारी। ऊंट की खाल पर जो चित्रकारी की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उस्ता कला। और इसके कलाकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते हैं। बात करें प्रसिद्ध कलाकार की, वो कौन है? इसामुद्दीन उस्ता। इसके अलावा जमील उस्ता, ये क्या है? यहाँ के प्रसिद्ध है। तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। ठीक है साथियों। इसके अलावा बीकानेर की एक और कला बताई थी मैंने आपको, कौन सी? मथेरण कला। ठीक है साथियों। तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है?
बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला होती क्या है, ऊंट की खाल पर क्या है, चित्रकारी की जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उस्ता कला के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। इसके अलावा बीकानेर की एक और कला प्रसिद्ध है, कौन सी, मथेरण कला साथी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कागज पर निर्मित देवी देवताओं के चित्र क्या कहलाते हैं। कागज पर जो देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। क्या उसे कावड़ कहा जाता है, क्या उसे पान्ने कहा जाता है, क्या उसे बेवाण कहा जाता है, क्या उसे फड़ कहा जाता है। ठीक है साथियों, बेवाण, बेवाण की हमने बात की थी, क्या कहा जाता है इसे, मिनिएचर वुडन टेम्पल। ठीक है साथियों, बात करें कावड़, जिसे किस नाम से जाना जाता है, चलता फिरता मंदिर। ठीक है साथियों, कावड़ बेवाण प्रसिद्ध कहाँ की है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की। तो कागज पर निर्मित देवी देवताओं के चित्र किस नाम से जाने जाते हैं, पान्ने के नाम से जाने जाते हैं। अगर कागज पे बने हैं तो वो पान्ने कहलाते हैं, अगर कपड़े पे बने हैं, कपड़े पर कोई चित्र वगैरह या कुछ लिखा हुआ मिला है तो वो किस नाम से जाना जाता है, फड़ के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ की प्रसिद्ध है, शाहपुरा की प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है साथियों, तो कागज पर देवी देवताओं के निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं, पन्ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लाख की चूड़ियों को क्या कहा जाता है। जो लाख से बनी हुई चूड़ियां हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है मोकड़ी, कातरिया, बिलोरी और लखोरी साथी, लखोलिया। ठीक है साथियों, बात करें लखोलिया तो ये क्या होते हैं, लाख से बनी अंगूठी, लाख से बनी छोटी छोटी अंगूठियां जो होती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, लखोलिया के नाम से जाना जाता है साथी। ठीक है, अगर इसके अलावा बात करें बिलोरी, बिलोरी किसे कहा जाता है, जो सफेद चूड़ियां होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, बिलोरी के नाम से जाना जाता है साथी। बात करें कातरिया, जो कांच की चूड़ियां हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, कातरिया के नाम से जाना जाता है साथी। तो लाख की चूड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, मोकड़ी। मोकड़ी किसे कहते हैं, जो लाख से बनी हुई चूड़ियां होती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, मोकड़ी के नाम से जाना जाता है। बात करें कातरिया, जो कांच की चूड़ियां होती है उसे कातरिया कहा जाता है, बिलोरी सफेद चूड़ियां होती है उसे कहा जाता है। बात करें लाखोलिया, तो लाख से बनी छोटी छोटी अंगूठियां होती है उसे क्या कहा जाता है, लाखोलिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पाली का फालना कस्बा किसके लिए प्रसिद्ध है। पाली का फालना कस्बा किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है मेहंदी, छाता, पान मेथी और नस्वार साथी। बात करें नस्वार, नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्यावर की प्रसिद्ध है साथी। बात करें पान मेथी, पान मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है, ताऊसरे नागौर की प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, बात करें छाता तो कहाँ का प्रसिद्ध है, पाली का प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करें छाते के अलावा यहाँ के क्या है, टीवी भी प्रसिद्ध है साथियों। बात करें मेहंदी, मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, सोजते पाली व गिलुंडे रासमंद की। ठीक है साथियों, तो मेहंदी सोजत पाली और गिलुंड रासमंद की, छाते और टीवी पाली का, फालना कस्बा पान मेथी ताऊसर नागौर की और नस्वार है कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्यावर की प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है साथियों, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।